जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब वो तो गरजने वाले सिंह की नाई इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने को, नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज के इस वचन से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो यकीन मानिएगा प्रभु हमारे बीच में है, मुझ में आग सी हो रही थी, ऐसी आग सी सुलग रही थी। मेरी इच्छा होती कि मैं और प्रेयर में बैठूं यीशु मसीह के नाम में। कि जब मैं इसको देख रहा था कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे देश में ना कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। परमेश्वर ने कहा, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन ये पता कब टल रहा है? लिखा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे। इसमें जो निर्गमन 23:25 को हमने पढ़ा, लिखा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। इसलिए फिर आगे 26 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ना तो तेरे देश में किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। अब जब लिखा है तो किसके लिए? ये किसके लिए? जब प्रार्थना करने वाले, जो हम परमेश्वर की बातों को मानने वाले हैं, उसको मानकर चलने वाले हैं, उनके लिए लिखा है। आमीन। ये बातें उनके लिए, मेरे और आपके लिए विशेष है। बुलाए हुए बहुत सारे, चुने बहुत कम है। आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए की श्रेणी में है। अब ये बोझ मेरा और आपका बनता है। हे परमेश्वर, ये कैसे हो गया? मुझे आपने धरती का नमक कहा, मैं एक चौकीदार के समान हूं परमेश्वर। मुझे परमेश्वर कहा तुम्हें ध्यान देना है, तुम रात को सोने के लिए नहीं हो, तुम परमेश्वर के साथ संगति करो, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। तुम जानते हो कि चोर किस समय आएगा, तुम जानते हो उसका कोई निर्धारित समय नहीं है। किस पर भरोसा करें? पंजाब की बात जब मैंने सुनी, 13 साल की लड़की अपनी सहेली से मिलने के लिए अब उनके घर गई, वो घर पर नहीं थी, उनका बाप था। उसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसको ये नहीं लगा ये लड़की मेरी बेटी की सहेली है, ये तो 13 साल की लड़की, ये बच्ची तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी जैसी है। लेकिन देखिए दिमाग में, देखिए गंध क्या है? बेटी नहीं है, बेटी जैसी है। किस पर भरोसा करेंगे? ऐसे कई मैं किधर का शायद एमपी की साइड का ही था कि 27 साल का एक आदमी शादीशुदा है, खुद की बेटी है और 3 साल की बच्ची के साथ पड़ोस की बात है। लोग सोच रहे, हैरान हो रहे, ये कैसे? हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की 12 अध्याय 12 वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर खुद कह रहा है, स्वर्ग में रहने वालों आनंद करो, मगन हो, हाय तुम पर जो तुम इस समय पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। वो नाश करने, घात करने वो वाटिका में गया था। अरे सोचो, उन सिद्ध स्त्री और सिद्ध पुरुष को बहका दिया। मेरी और आपकी औकात क्या है? पर मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मैं यीशु मसीह के अनुग्रह में हूं। आज यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर है। उस समय सांझ के ठंडे समय यहोवा मिलने आता था और आज तो वो यहां वास करता, यहां रहता। और जब वो यहां रहता है तो मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं वो मेरे भीतर वास करता है। मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। और मंदिर जब उसका है, बस इतना वो चाहता है। क्या तुम उसके लिए करने के लिए तैयार? क्या तुम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो? क्या एक बोझ तुम रखते हो? क्या हाँ प्रभु भेज, प्रभु परमेश्वर कह रहा मैं किसको भेजूं? यशायाह में कहता है कि मैं किसको भेजूं? मेरी ओर से कौन जाएगा? परमेश्वर कह रहा है, अभी भी पुकारा, मेरी ओर से कौन जाएगा? और आप में से कितने हैं? मैं अखिलेश जी से बात कर रहा था, वो एक बोझ लिए हुए, वो कह रहे थे मैं काम करना चाहता हूं परमेश्वर का, पर दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि आप स्पेशल यीशु मसीह के नाम में आप स्पेशल हैं, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। बांझ पर कोई पत्थर नहीं मारता। आपको पत्थर मारे जा रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, आप फलवंत हैं, आप बड़े काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, जितना आपने बताया उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं।
कौन कौन जाएगा, मेरी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? और यीशु मसीह कह रहे हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यीशु मसीह बोल रहे प्रार्थना करो खेत के मालिक से, क्योंकि खेत पक्के हैं, मजदूर थोड़े हैं, मजदूर बहुत थोड़े हैं। आज भी ये वचन है, प्रार्थना करें हम, हे परमेश्वर मुझे भेज, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, प्रभु मुझे अपने हाथों में ले, मैं घटूं आप बढ़ें, परमेश्वर मुझसे बातें कर। शैमुएल छोटा बच्चा शैमुएल बैठा है, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर की आवाज आती है, और जो एली याजक होता है जिसके द्वारा परमेश्वर इजरायली से बात करता था, अब परमेश्वर बात करता है, और यहां एली याजक बैठा है और छोटा बच्चा आगे बैठा है। ध्यान से सुनिएगा, आवाज इधर से आती है पर एली याजक को सुनाई नहीं देता, उस छोटे बच्चे शैमुएल को सुनाई देता है। वो 3 बार सुनता है, वो जाता कहता है कि हाँ प्रभु क्या बात है, एली याजक के पास। एली याजक समझ जाता है कि परमेश्वर इससे बातें करना चाहता है। तब एली याजक कहता है इस बार यदि आवाज आए तो कहना, कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर तू मुझे सामर्थ दे, खुदावन मुझे सामर्थ दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मैं घटूं आप बढ़े, आपके नाम की महिमा। प्रभु तू जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, मेरी औकात नहीं थी कि प्रभु मैं कुछ कर सकता, तूने मुझे चुना, मेरी माँ के गर्भ में से पहले चुना, जानने में अनजाने में मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे, मुझे धो करके शुद्ध कर दे। यदि मुंबई में एक छोटी 3 साल की बच्चे के साथ, यदि एमपी में 6 साल की बच्चे के साथ, यदि पंजाब में 15-13 साल की बच्चे के साथ ऐसा हुआ, खुदावन तैयार कर कि हमें प्रार्थना का योद्धा बन सको। कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर यशायाह से कहता है कि मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। तब ये एक आवाज आती है और शैमुएल कहता है, कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मैं सुन रहा हूं, मेरी भाइयों मेरी बहनों जितने इस समय सुन रहे हैं, आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे, आप सोशल मीडिया पे जितने भी सुन रहे हैं, और वैसे सुन कौन रहा है, मसीह लोग ही सुन रहे हैं। ओके, अगर कोई भी मसीह लोग जो सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं आप ही से बात कर रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे कि कहें प्रभु दिन थोड़े हैं, शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। दिन थोड़े हैं, दिन बहुत बुरे हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करें। मुझे तैयार कर, मुझे भेज प्रभु, मेरे साथ हो खुदावन, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले परमेश्वर, जिस लिए तूने मुझे चुना प्रभु उसलिए मुझे इस्तेमाल कर। जितने समय सुन रहे हैं, कहें शैमुएल की तरह कहें शैमुएल की तरह कहे प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर कह रहा मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। आप यशायाह की तरह कहें प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आप कहें ऐसा, यीशु मसीह के नाम में उसका वचन टल नहीं सकता। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। मैं सेनाओं का यहोवा हूं, जमीनों आसमान का बनाने वाला खुदा हूं। मुझे एक पात्र चाहिए, मुझे पात्र चाहिए। यीशु मसीह ने कहा खेत के मालिक से प्रार्थना करो। खेत पक्के हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं। अब मेरी बहनें मेरे भाई जितने समय सुन रहे हैं, कहे प्रभु से, प्रभु मुझे अपना मजदूर बना ले, प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे धो करके शुद्ध कर दे परमेश्वर। जाने अनजाने में गलती मुझे माफ कर दे प्रभु। कहीं किसी भी चीज में कहीं गलती कोई बात नहीं, वो बाप है, हमारा बाप है, बॉस नहीं है, वो मालिक बनकर नहीं बैठा, वो बाप है, फिर से तैयार करेगा। उड़ाऊ पुत्र की कहानी उसी ने तो कही थी, वही तो कह रहा है कि वो उड़ाऊ पुत्र इतना शर्मिंदा हो गया था कि वो दूसरे देश से चल करके आ गया। आने के बाद वो खड़ा है गली के बाहर और वो सोच रहा कि मैं किस मुंह से जाऊं।
लिखा है बाप द्वार पर बैठा हुआ था, वो बाप दौड़ करके गया। यदि कोई जाने जाने में गलती हुई, तौबा करे, माफी मांगे, प्रभु से कहे प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मैंने जाने जाने में गलती की, धो दे, शुद्ध कर दे, और मैं खुद भी समय यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर अपनी महिमा को ले, परमेश्वर अपने वचन को परमेश्वर मुझे दे खुदावन, तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं परमेश्वर, और जैसे तेरा वचन जिंदा है, जीवित है, उसी प्रकार से लोगों तक पहुंचा सकूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले खुदावन। ये धरती पर चल रहा है, समझिएगा। मैंने कह दिया आसानी से 3 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ, ये 3 बातें बताई। ऐसे हजारों केस होंगे, हजारों ऐसे होंगे, 3 ओपन हो गए, मिल गए, पता चल गया, रिपोर्ट लिखवा दी, ओके। ऐसे कितने होंगे प्रभु राजा, और नहीं होने चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं खुदा बाप आसमानी जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, उस शैतान का तमाशा करने वाला, उसका क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा करने वाला यीशु मसीह तो मेरे भीतर वास करता। मैं किससे डरूं, किससे मैं डरूं? कौन है जिससे मुझे डरना चाहिए? सिर्फ किससे? उसी परमेश्वर से। कब? कि मैं कोई जाने जाने में गलती तो नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही हूं, उसी से डरने की आवश्यकता, और किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रार्थना करें अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गली के लिए, अपने नगर के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए प्रार्थना करें। हे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, जमीन पर पूरी हो जाए, तेरा राज्य आ जाए। उसका राज्य जब होगा कोई अंधकार नहीं होगा, उसका राज्य जब होगा आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि स्वर्ग में वो ना चोर है ना कोई कपट है, पर धरती पर है मुझे और आपको। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति, तुम पृथ्वी का नमक हो। हम मसीह को कहा गया हम पृथ्वी का नमक है, हम नमक बने। और कहीं परमेश्वर प्रभु राजा जाने जाने में गलती हुई है, क्षमा कर दे, धो करके शुद्ध कर दे, अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर। मैं यीशु मसीह के नाम में जितने इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने भवन में, जितने सुन रहे हैं, जितने सुन रहे यीशु मसीह के नाम में, जितने भी, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे परमेश्वर ने आपको चुना था, कितनों की गवाही है, मैं नशा करता था, मैं चोरी करता था, मैं गलत काम करता था, मुझे डॉक्टर ने कह दिया था ये मर जाएगा, नहीं बचेगा, मैं जेल में था, मैं जेल में रह करके प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे जेल से निकाल दिया। उसके बाद का जीवन क्या आपने परमेश्वर को दिया? जेल में रहते तो सड़ जाते, जेल से खुदा ने निकाला, क्या उसके बाद खुदा को जीवन दिया? या 10 कोड़ियों की तरह आए थे और 9 कोड़ी तो बस कोड़ से शुद्ध हो गए, शारीरिक कोड़ से तो शुद्ध हो गए, लेकिन आत्मा में कोड़ बना रहा। एक कोड़ी लौट कर क्या था, क्या प्रभु जीवन तो तेरे पास है, मैं कहां जाऊं? क्या मैं कोड़ी था, मैं स्वस्थ हो गया, अब भी भीख मांगूंगा? अब तो मैं राजदूत हूं, और मानो परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों का, जगत का मेल मिलाप कर रहा है। मैं स्वर्गदूत की तरह हूं। परमेश्वर ने राजदूत बनाया, हमको राजदूत बनाया। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। फिर से जानिएगा, फिर से समझिएगा। और एक ही बात, तूने कहा प्रभु तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। प्रभु तूने कहा है खुदावन, तूने कहा परमेश्वर मैं किसको भेजूं, कौन मेरी ओर से जाएगा? और यशायाह ने कहा प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। अब यहाँ एली याजक समझ गया कि परमेश्वर बात कर रहा है, मुझ तक तो उसकी वाणी नहीं पहुंच रही, पर अब इस बच्चे तक पहुंच रही है। कौन सा वो बच्चा है? ध्यान से समझिएगा। एली याजक से परमेश्वर बात करता था, और आज परमेश्वर बोल रहा है एली याजक को आवाज नहीं आ रही है। अब देखिएगा, एक छोटा बच्चा है जिसकी मां ने उसे परमेश्वर को दे दिया था, ये तेरी उपस्थिति में रहेगा, यही पला और बड़ा होगा, जवान होगा। उस बच्चे को आवाज आती है, क्या तूने मुझे बुलाया? इस बार यदि ये आवाज आए तो कहना क्या है प्रभु, क्योंकि तेरा दास, तेरी दासी, तेरा बेटा, तेरी बेटी सुन रही है। कहे उसे खुदा से, कहे परमेश्वर से, प्रभु क्षमा कर दे खुदावन, जाने जाने में की गलती को क्षमा कर दे, धो दे, शुद्ध कर दे प्रभु। अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर। मैं घटूं, आप बढ़ें, आपका राज्य आए, आपकी स्तुति
स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी मेरे जीवन से हो जाए। प्रभु तेरी महिमा हो, जो जीवन तूने मुझे दिया खुदावन वो तेरे काम आ सके परमेश्वर। प्रभु सहायता करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने सुन रहे हैं खाली प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगे, परमेश्वर से मांगे शम्मुएल की तरह। क्या प्रभु तेरा दास सुन रहा है। यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूँ पिता इस सारी बातों के लिए। अभी तक से मेरा धन्यवाद देते आगे किस समय को आपके हाथों में देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।